वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। तो ये एक्सरसाइज हमने पहले इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीन ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पहले करवाए हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लॉगरिथम लॉज इस्तेमाल करते हुए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी लॉगरिथम से ही करना है, लेकिन पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। लॉग से ही करेंगे। द कांसू चाइना earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale। इसमें ये कहा गया है कि चाइना में ज़लज़ला आया 1920 में, जिसकी मेजरमेंट की गई स्केल के ज़रिए। रिचर्ड स्केल वो स्केल है जिस पे ज़लज़ले की मेजरमेंट की जाती है अर्थक्वेक की, वो है 8.5। एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 और 1923 में, यानी कि टोक्यो जापान में जो अर्थक्वेक आया उसको इसी स्केल से मेजर किया गया और उसकी जो पैमाइश थी वो 7.8 है। हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रोंगर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक। ये कहा गया है कि 1920 का जो ज़लज़ला था वो 1923 के मुकाबले में कितना स्ट्रोंग था। ये 8.5 था 1920 में, ये 7.8 था, मतलब ये इससे ज़्यादा था। तो ये कितने टाइम इससे स्ट्रोंग था ये मालूम करें। 1920 में चाइना में था और 1923 में जापान में था। ये 8.5 है और ये 7.8 है। तो ये 1920 वाला है अर्थक्वेक, वो 1923 के मुकाबले में कितना स्ट्रोंग है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो चीज़ें दी गई हैं, एक चाइना और दूसरा जापान। इन दोनों कंट्रीज में ज़लज़ला आया है अर्थक्वेक 1920 और ये 1923। तो यहाँ पे हमने जो लॉग का लॉ इस्तेमाल करना है, ये फार्मूला है। एम को यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यानी कि वो मेजरमेंट इसकी अर्थक्वेक की जो चाइना में कितनी है 8.5 है, वो वाली लिखेंगे। तो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये इसकी इंटेंसिटी होती है। इसी तरह जापान के लिए m इज इक्वल टू लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है फार्मूला। अब यहाँ पे चाइना के लिए इसके साथ c लिख देते हैं और जापान के लिए इसके साथ j लिख देते हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चाइना के लिए जो अर्थक्वेक था वो 8.5 है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे अब 8.5 आ जाएगा। और यहाँ पे कोशेंट लॉ, लॉगरिथम का कोशेंट रूल इस्तेमाल कर देंगे। दो लोग डिवाइड हो रहे हो तो माइनस हो जाते हैं। लॉग आई इंटेंसिटी चाइना की माइनस लॉग आई नॉट कर देंगे। इसमें 1 और 2 भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आई और आई नॉट लिखा है। और जापान में जो अर्थक्वेक था 1923 में, उसकी जो मेजरमेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7.8 है। और यहाँ पे भी कोशेंट लॉ, दो लोग डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे, माइनस लॉग आई नॉट। तो ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो हम इनको देखते हैं। ये c है, इसमें j है, ये तो डिफरेंट है। ये दो वैल्यूज सेम है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस के साइन चेंज करें, यानी कि अगर ऐड करेंगे फिर तो साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करें फिर इनके साइन चेंज होंगे और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 से। ये आप लोगों को आगे नेक्स्ट जब करेंगे ये वाला स्टेप समझ आ जाएगा कि माइनस क्यों कर रहे हैं। 8.5 पहली इक्वेशन लिख लेंगे, लॉग आई सी इंटेंसिटी ऑफ चाइना माइनस लॉग आई नॉट। और जो दूसरी इक्वेशन है ये 7.8 और यहाँ पे ये वाली वैल्यू लॉग आई जे जापान के लिए माइनस लॉग इंटेंसिटी ऑफ आई नॉट। क्योंकि दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है, साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस। अब ये प्लस माइनस, क्योंकि ये साइन तो खत्म हो जाता है, ये प्लस माइनस सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8.5 माइनस 7.8 जब माइनस करेंगे तो 0.7 आता है। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लॉग इंटेंसिटी ऑफ चाइना माइनस लॉग इंटेंसिटी ऑफ जापान। अब ये वाला साइन माइनस वाला इसके साथ आ गया। अगेन हम लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे, दो लॉग माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे, लॉग का लॉ अप्लाई कर दिया है। अब ये लॉग है, इस साइड पे आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0.7 इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ चाइना डिवाइडेड बाय जापान, ये आ जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेटर पे इसका आंसर लेंगे तो ये 5 आता है, चाइना और यहाँ पे जापान। इसका क्या मतलब है कि चाइना की जो चाइना में जो अर्थक्वेक था 1920 में, वो इससे 5 टाइम ग्रेटर है। तो लास्ट पे हमने ये लिख देना है चाइना
कांसू चाइना या जस्ट चाइना, अर्थक्वेक क्योंकि दोनों की हमने रेशो निकाल ली है, वो 5 आई है। अर्थक्वेक 5 टाइम्स स्ट्रोंगर देन जापान अर्थक्वेक। इसका ये मतलब है कि चाइना का जो अर्थक्वेक था 1920 वाला वो 5 टाइम्स स्ट्रोंगर है जापान अर्थक्वेक से 1923 वाले से। तो यही इसका आंसर है।